वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनीज। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। ये लूप ऑफ हैनल्स या हैनल्स लूप बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर मेरा देखा होगा, इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, बोमेनस कैप्सूल, बोमेनस कैप्सूल। और ये यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये पोर्शन जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इसके साथ में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये कलेक्टिंग डक्ट है ना। तो ये जो यू शेप्ड जो होता है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे, यूजुअली ये मोस्ट जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये मेडुला में प्रेजेंट होता है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन लूप, यहाँ बोलते हैं लूप ऑफ हैनल्स या हैनल्स लूप, बहुत सारे नाम से इसको बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन लूप, ये वाला जो। और ये जो यहाँ पे होते हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये होता है बोमेनस कैप्सूल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन लूप जो होते हैं, इसकी लेंथ, इसकी मतलब ये कितना लंबा है, इस बेस पे जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो क्लास में। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल का मतलब क्या होता है, कॉर्टेक्स। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था जो किडनीज जो होती है ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं या दो रीजन्स होते हैं। जो इनर वाला रीजन जो होता है, इस तरीके से इनर वाला रीजन होता है जिसको बोलते हैं रेनल मेडुला, ठीक है ना। ये रेनल मेडुला हो गए इनर वाला। और बाहर वाला जो पोर्शन जो होता है, इस बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, रेनल कॉर्टेक्स। तो क्या होता है इनमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें हैनल्स लूप जो होता है वो शॉर्टर होता है, ठीक है ना। ये शॉर्टर होगा हैनल्स लूप, बिल्कुल छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेजर पोर्शन जो होता है नेफ्रॉन का वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे रेनल कॉर्टेक्स में। ये हमारा रेनल कॉर्टेक्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये रेनल कॉर्टेक्स। तो ज़्यादा मेजर पोर्शन जो होता है नेफ्रॉन का वो रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेफ्रॉन लूप जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बहुत कम पोर्शन जो होता है वो होता है रेनल मेडुला में। आर मतलब रेनल मेडुला, ठीक है ना, रेनल मेडुला मैंने आर शॉर्ट में लिखा है। तो मेजॉरिटी जो किडनी होती है उसमें जो ये जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। लगभग 80 to 85 किडनी मतलब परसेंट जो होती हैं नेफ्रॉन्स किडनीज जो होते हैं उनमें ये इस तरीके के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो ब्लड वेसल जो होते हैं जिसका नाम होता है वासा रेक्टा, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल इस तरीके से होता है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है इस तरीके के नेफ्रॉन्स में, ठीक है ना। दूसरा जो नेफ्रॉन जो होते हैं जिसको बोलते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये नेफ्रॉन लूप जो होता है लंबा होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो लंबाई होती है। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन जो होता है इस नेफ्रॉन लूप या हैनल्स लूप जो होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारे रेनल मेडुला में, ठीक है ना। तो इस बेस पे इसको क्या बोलते हैं, जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि मेडुलरा जो मेडुला रेनल मेडुला जो होता है उसमें ज़्यादा पोर्शन होता है इसका, ठीक है ना। तो बहुत कम किडनीज होते हैं जिनमें इस तरीके के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लगभग 15 to 20% इनमें प्रेजेंट होता है, इस तरीके के नेफ्रॉन्स किडनीज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो वासा रेक्टा जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे ब्लड सप्लाई जो होते हैं किडनीज का किस तरीके का होता है। ये किडनीज का होता है न कि नेफ्रॉन्स का होता है। सबसे पहले जो होता है यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रेनल आर्टरी होती है, यहाँ पे रेनल वेन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है ना। ये हार्ट से आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये मान लीजिए ये हार्ट है, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये रेनल आर्टरी के थ्रू आएगा।
फिर ये सेगमेंटेड आर्टरीज में चला जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लाल लाल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर इंटरलोब्युलर आर्टरीज में आएगा ये ब्लड, फिर आर्किएट आर्टरीज में आएगा, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज में आएगा, इसके बाद आएगा एफरेंट। ठीक है ना, एफरेंट जब आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा ना एफरेंट, इस तरीके एफरेंट और इफरेंट, तो इस तरीके का यहाँ पे आप लोगों ने देखा नेफ्रॉन में होते हैं इस तरीके के आर्टरीज। इसके बाद आएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये वाला ये हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गई। तो इसके बाद आएगा इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है ना, तो इसके बाद जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है इन आर्टरियोल्स या आर्टरीज में जो यहाँ तक जो होते हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होते हैं ना, यहाँ पे लगभग ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन जो होते हैं बहुत कम होता है। तो लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे कॉर्टिकल रेडिएट वेनस में, और फिर आता है आर्किएट वेनस में, फिर इसके बाद जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंटरलोब्युलर वेनस में। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा रिनल वेन में। ठीक है ना, फिर ये कहाँ से वापस जाएगा हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में चला जाएगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजन आएगा, फिर ये सेम मतलब सिमिलर प्रोसीजर हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा इनके साथ ब्लड के साथ, फिर सिमिलर प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।